कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास के साथ सहज होना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। गहरे विश्राम में सहज होते हुए, रिलैक्स होते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम को देखना है। आज्ञा चक्र में साथ ही उसकी तरंगों को, उसकी ध्वनि को, उसकी संवेदनाओं को महसूस भी करना है। 5 बार ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण से जो तरंगें, जो संवेदनाएं जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करें। उन संवेदनाओं को महसूस करें। ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। संवेदनाओं को महसूस करें। प्रत्येक संवेदना का एहसास ओम का दर्शन आज्ञा चक्र में अंतर्दृष्टि के द्वारा और गहरे ध्यान में उतरते जाना है। गहरी साधना में उतरते जाना है। कुंडली जागरण
एक अनंत की यात्रा, जीवन से मुक्ति की यात्रा, परमात्मा की यात्रा, परम शक्ति की यात्रा। उस यात्रा में कंचक्र की यात्रा, कंचक्र की साधना। तो सबसे पहले अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं और मूलाधार चक्र पर लाल रंग का कमल खिलता हुआ या लाल रंग का सूर्य उगता हुआ और उसकी ऊर्जा, एनर्जी ऊपर की ओर उठती हुई अधिष्ठान चक्र तक जाती हुई अधिष्ठान चक्र पर यही ऊर्जा ऑरेंज कलर की हो जाती है। ऑरेंज कलर का कमल खिल रहा है। और ऑरेंज कलर की ऊर्जा भी ऊपर की ओर उठ रही है। पूरी संकल्प शक्ति से इनको देखने की कोशिश करनी है और महसूस करना है रीढ़ की हड्डी में कोई एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है, कोई लहर नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। कुंडली सर्प की तरह दर्शाई जाती है, जिससे कोई सर्प आपकी स्पाइन में नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा हो या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो। मूलाधार पर वो जागा लाल कलर में ऊपर उठा, अधिष्ठान तक पहुंचा, ऑरेंज कलर हो गया। ऑरेंज कलर का प्रकाश फैलने लगा और फिर ऊर्जा ऊपर की ओर उठी। मणिपुर चक्र तक पहुंची और ये ऊर्जा गोल्डन कलर की हो गई। सर्पों का कलर भी अलग अलग चेंज होता हुआ महसूस कर सकते हैं या एक ही सर्प अनेक कलर का भी महसूस कर सकते हैं। या फिर एक सीधी पट्टी है, उसमें अलग अलग रोशनी के बल्ब जल रहे हैं। नीचे लाल कलर, ऊपर ऑरेंज, उसके बाद येलो गोल्डन और इसका प्रकाश फैल रहा है। तो जैसे भी एहसास हो रहा है वैसे एहसास करना है, तरंगों को पकड़ना है, संवेदनाओं को पकड़ना है, उन सूक्ष्म संवेदनाओं में डूबते जाना है। मणिपुर चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र पर ग्रीन कलर का कमल खिलता हुआ ग्रीन कलर का प्रकाश हृदय चक्र पर और वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई खंड चक्र तक जाती हुई हल्का नीला आसमानी कलर, चमकदार कलर, जैसे दोपहर में साफ आसमान नीला दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही
कंचक पर, विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र वह पावन स्थल है जहाँ हमारी व्यक्तिगत चेतना संसार और परमात्मा के बीच संवाद का माध्यम बनती है। हम संसार से भी वार्तालाप करते हैं और परमात्मा से भी वार्तालाप करते हैं। यह विशुद्धि चक्र के द्वारा ही संभव है। विशुद्धि का अर्थ है अति निर्मल, अति शुद्ध। जब नीचे चक्रों की ऊर्जा अनाहत से होती हुई विशुद्धि पर आकर फिल्टर होती है तो वह शुद्ध हो जाती है और वही शुद्ध ऊर्जा परमात्मा की ओर बढ़ती है। आध्यात्मिक चेतना ब्रह्मांडीय ज्ञान में या इस ब्रह्मांड में थर्ड आई के द्वारा प्रवेश कर जाती है। तो नीचे से उठती हुई ऊर्जा को महसूस करना है, कंचक तक जाती हुई। नीचे से लहरों को महसूस करना है, ऊपर की ओर जाती हुई कंचक तक जा रही हैं। और कंचक पर एक शीतल प्रकाश, ठंडा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ठंडा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ठंडा प्रकाश, शीतल प्रकाश, नीला प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ईश्वरीय ध्वनि, आकाशिक साउंड का ये महासागर है। अनेक ईश्वरीय ध्वनियाँ ईश्वरीय साउंड यहाँ गूंज रहे हैं। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी सूक्ष्मता पर निर्भर करता है कि आप किस किस ध्वनि को, किस किस नाद को पकड़ पाते हैं। जितना गहराई में डूबते जाते हैं, जितना अनंत ऊर्जा में डूबते जाते हैं, उतना ही इसका गहरा अनुभव बढ़ता जाता है। अनाहत चक्र पर पूरा संसार प्रेममय हो जाता है, लेकिन उस प्रेम को हम प्रकट नहीं कर पाते। वही प्रेम कंचक पर आकर बहने लगता है।
प्रकट होने लगता है। ये केवल एक बिंदु नहीं है, यह आकाश तत्व की ऊर्जा का एक भंवर के समान है। जैसे आकाश तत्व स्वयं में अनंत रहस्य छुपाए हुए है, और जितना आकाश में खोजते हैं उतना ही और वो आकाश बढ़ता जाता है, उतने ही रहस्य बढ़ते जाते हैं। कोई और छोर नहीं मिलता। आकाश अनंत है और अनंत इसमें समाया हुआ है। ठीक ऐसे ही कर्ण चक्र की ऊर्जा भी अनंत है और अनंत ऊर्जाएं इसमें समाई हैं। ये चक्र थायराइड, पैराथायराइड, वोकल कॉर्ड, गला, जबड़े, गर्दन और कंधों को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात यहाँ की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं। थायराइड जैसी बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं। नीला प्रकाश नीला आकाश की तरह बढ़ता जा रहा है। पूरा ध्यान कंचक पर बढ़ते हुए नीले आकाश की ओर, और जैसे आकाश में दूर तक शांति दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है, ऐसे ही कर्ण चक्र में शांति, सच्चाई और पवित्रता का एहसास करना है। आकाश तत्व खाली स्थान, रिक्त स्थान, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये खाली है, रिक्त है। जैसे इस आकाश के अंदर अन्य सभी तत्व विराजमान हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब समाये हुए हैं। ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आकाश तत्व का ही प्रयोग करती हैं। ऐसे ही चेतना अपने शब्दों को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इस विशुद्धि चक्र रूपी आकाश तत्व का प्रयोग करता है। अनंत ऊर्जा की अनुभूति
अनंत तरंगों की अनुभूति बढ़ती जा रही है। गहरी सुनने की क्षमता, जानने की क्षमता बढ़ती जा रही है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत प्रभाव सब विशुद्धि चक्र से नियंत्रित होते हैं। मानसिक रोग, एंजाइटी, तनाव या निंदा, डर, हकलाहट, झिझक, भावनाओं, विचारों को प्रकट न कर पाना, ऐसी अनेक बीमारियां यहाँ ठीक हो जाती हैं। चेतना तनाव से मुक्त होती जाती है। मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे भाव, हमारे विचार सभी बंधनों के तनाव से, ईर्ष्या से, घृणा से मुक्त हो जाएं। विशुद्धि चक्र ये बंधनों की एंजाइटी को खत्म कर देते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और चेतना पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है यहाँ पर, और स्वतंत्र चेतना ही आगे बढ़ पाती है। हृदय चक्र तक तो बंधन है। मुक्ति का प्रारंभ कर्ण चक्र से ही होता है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे जन्मों के संस्कार, बहुत सारे कर्मों का बंधन, बहुत सारे अटकाव, इस परमात्मा की यात्रा में होते हैं और वो सब यहाँ टूट जाते हैं। जो भी मान्यताएं थीं, जो भी संस्कार थे, वो टूटते चले जाते हैं। जो भी बंधन थे वो टूटते चले जाते हैं। लेखक, कवि, गायक, अभिनेता, वक्ता, वैज्ञानिक और भी जो कोई जिस भी कार्य में है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उसके सोचने और समझने की क्षमता इस चक्र पर बढ़ जाती है। अद्भुत विकास, अनंत ऊर्जा की अनुभूति और होता हुआ कंठ चक्र पर कंपन, नीला प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ
बढ़ता हुआ वो एक गहरा मौन, गहरी शांति उतरती हुई गहरी शांति उतरती हुई प्रकाश बढ़ता जा रहा है, तरंगे बढ़ती जा रही हैं, गहरी शांति उतरती जा रही है। जीवन के सभी कड़वे अनुभव इस चक्र पर रुक जाते हैं। जैसे भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रोककर ब्रह्मांड की रक्षा की थी, वैसे ही जागृत विशुद्धि चक्र बाहरी दुनिया के मानसिक विष, नकारात्मक विचार, मान अपमान, नकारात्मक बातें, इन सब को अपने अंदर अवशोषित नहीं होने देता। नीचे के चक्रों में ही उन सब घटनाओं को खत्म कर देता है और ऊपर की ओर शुद्ध चेतना बढ़ती है। ये चक्र अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी है। प्रकृति माया के चक्र से व्यक्ति बाहर निकलने लगता है, माया का बंधन छूटने लगता है, प्रकृति का बंधन छूटने लगता है। वाक सिद्धि, वाक सिद्धि की क्षमता आ जाती है। जिस समय ये चक्र जागृत होता है तो आत्मा इतनी बलवान हो जाती है कि मुख से निकले हुए शब्द ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाते हैं और फिर वह दुआ हो, आशीर्वाद हो या फिर श्राप, घटना घट ही जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, किसी को भी श्राप दे सकता है, लेकिन चेतना इतनी शुद्ध हो चुकी होती है कि वह दुश्मन को भी श्राप नहीं देता, दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। उसके भाव सकारात्मक होते हैं और वह सकारात्मक की दिशा में ही आगे बढ़ता है। इसीलिए बहुत सारे संतों को आपने देखा होगा कि वो कुछ भी बोल दें वह प्रकट हो जाता है। आप किसी परेशानी में जाते हैं और वह केवल बोल देते हैं कि ठीक है, चल अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाता है। यही शक्ति है कर्ण चक्र की, अनंत ऊर्जा की। योग विज्ञान में अमृत रस का पान किया जाता है
हर समय एक दिव्य अमृत हमारे अंदर बिंदु चक्र से टपकता है। जो नीचे गिरकर मणिपुर चक्र तक जाता है, वहाँ नष्ट हो जाता है। मणिपुर चक्र की अग्नि उसको जलाकर नष्ट कर देती है, जिससे हमारे अंदर अनेक बीमारियां, वृद्धावस्था आदि आते हैं। लेकिन जब विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो इस अमृत तत्व की प्रति हम जागृत हो जाते हैं और उसको कंठ में ही रोक सकते हैं। उससे हमारे शरीर की समस्त बीमारियां ठीक हो सकती हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं, दीर्घायु हो सकती है और आत्मा दिव्य आनंद से सरवार हो सकती है। अनेक सिद्धों की आत्मा इस रस का पान करती है और अनंत काल तक जीवित रहती है। आज भी ऐसे संत हिमालय में हैं जिनकी आयु हजारों लाखों वर्ष है। वह इस अमृत का पान करते हैं और जीवित रहते हैं, साधना में लगातार डूबे रहते हैं। जैसे जैसे इसका जागरण बढ़ता है, गहरा मौन उतरता जाता है, गहरी ऊर्जा की जागृति होती जाती है, अनंत की जागृति, अनंत का दर्शन, अनंत का अनुभव। प्रकाश बढ़ता जा रहा है, अनंत ऊर्जा बढ़ती जा रही है, गहरी शांति, गहरी शीतलता बढ़ती जा रही है। शरीर के अंदर और बाहर चारों तरफ नीला प्रकाश फैलता जा रहा है। एक सुरक्षा चक्र नीले प्रकाश का बन चुका है। उस प्रकाश चक्र में हम बैठे हैं। सर्वत्र ऊर्जा ही ऊर्जा है, शांति ही शांति है। इस अनंत की अनुभूति, गहरे आनंद की अनुभूति, गहरी ऊर्जा की जागृति, गहरी ऊर्जा की अनुभूति और डूबते जाना है। 10 मिनट पूर्ण इस ऊर्जा में जितना गहराई में डूब सकते हैं डूबें। इस समुद्र में जो भी मोती मिलते हैं उसका आनंद लें और खोते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सही चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम पूज्यों। ये मन फिर भी चंचलता बनी रहती है, इधर उधर के ख्याल इधर उधर हो जाता है, एक जगह दूसरे चक्र पे एक साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। राइट, करते रहो अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे उतना धीरे धीरे रुकेगा। नीचे के चक्रों का प्रभाव भी जीवन में काफ़ी होते हैं, तो नीचे के चक्र अपने कार्य करते रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो लगातार लंबा अभ्यास कीजिए। पूरी तरह से मन को रोकना है तो फिर तो दिन में कम से कम 40 मिनट का अभ्यास 4-5 बार करिए। कौन से चक्र पे कितना देर रुकना चाहिए अंदाज? सभी चक्र पर कम से कम 40 मिनट का ध्यान। 40 मिनट से ज़्यादा ध्यान करेंगे तभी अनुभव होंगे। एक एक चक्र पे 40-40 मिनट जी, डेली ऐसे 7 दिन में उसका असर पूरा होगा अंदाज? बिल्कुल हो जाएगा। पहले दिन से ही असर हो जाएगा अगर 40-40 मिनट रुक गए आप। सब उसने बताया वो करते रहता कभी कभी। अच्छा है, जब करेंगे तो अनुभव भी होंगे। तो दूसरी बात ये जो चक्र है जो कला करना हमको बचपन में कृष्ण द्वारा समझाया गया था, उसके नाम भी बताया था, तो मुरादास से लेके थोड़ा सा उसका नाम ऐसा बताया था गुरु जी ने, शिक्षकों ने, ता ना दी दी आ री जा। वो एक एक शब्द ले लेते हैं, एक एक शब्द को जोड़ के नाम बना लेते हैं। उसमें से पूरे आपने भी बताया वही है, तांबड़ा, नारंगी, पीला, हरा, आकाशी, जामुन, नीला आकाशी, बाद में गहरा नीला, बाद में जामुन। तो एकदम ख्याल में आ गया आपके बात। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम। मुख्य तो साधना है। चक्र कहाँ है, कैसे हैं, इसका कोई विशेष खास महत्व नहीं है। किस रंग के हैं, क्या आकृति है, और शरीर के किस हिस्से में है, ये कोई विशेष महत्व नहीं रखता। वो तो जब आप साधना करेंगे तो साधना करने के लिए कोई ना कोई एक प्रतीक चाहिए, इसलिए इनकी एक कल्पना करी जाती है कि ये गुलाब की तरह हैं, या कमल की तरह हैं, या सूर्य की तरह हैं। तो ये एक कल्पना है। बाकी जो रहस्य है वो तो जब अंदर प्रकट होगा तभी आप जान पाएंगे कि क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसी इनकी ऊर्जा है। तो मुख्य वही है कि आप अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना गहराई में उतरेंगे, उतना ही इनका अनुभव होगा। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।
चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम प्रणाम सुप्रभात। ओम प्रणाम। ओम सुप्रभात।